जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। कई जब कह रही है कि मैं तुमसे सीरी और दधीची जैसा हड्डी और मांस नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ अपना वरदान मांग रही हूँ, और अगर आप धर्मात्मा हैं, आपको अपने मान सम्मान और धर्म का कर्तव्य का भान है, तो वरदान देने में हिचकिचाहट क्यों। इस पर महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरा क्या बिगड़ेगा, अब तो हमने सारा रिश्ता नाता सब भुला दिया। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही, जो तू बार बार मेरे को ललकार रही है कि आपके पूर्वज ऐसे थे, ऐसे करना चाहिए। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। रानी, तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये सबसे बड़ा दुख है हमें कि इस समय तुम्हें अपना भला बुरा कुछ भी सूझ नहीं रहा है। पता नहीं तुम्हें हुआ क्या है, मेरी समझ में नहीं। मैं समझ न पाया भेदों को, मेरी समझ में भेद आ नहीं रहा। अभी गुस्से में तुम बहुत गर्म हो रही हो, क्रोधित हो रही हो। अभी तो गुस्से में तू गर्म हो रही है, पर जब यह गर्मी उतरेगी तब तू ही अपनी करनी पर पछताएगी और रोएगी। कभी भी याद रखें, अपनी पत्नी सबको प्रिय होती है। जज्बात में आकर, जोश में आकर, उत्साह में आकर, भावनाओं में बहकर हर आदमी अपनी पत्नी को अपने दिल के सारे भेद अपने जीवन के बता देता है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। महाराज दशरथ और कैकेयी का प्रसंग सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज का कि कभी भी अपनी पत्नी कितनी भी प्यारी हो, उससे दिल का भेद नहीं बताना चाहिए। दिल का भेद बता देने के कारण, और पत्नी ही क्या, कोई भी हो, सारा रहस्य अपने जीवन का भेद उसे बताना नहीं चाहिए। क्योंकि समय बहुत बलवान है। कब, वक्त, समय किसका दिमाग आपके खिलाफ कर देगा और वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और आपके सारे भेद जानने के कारण ऐसा प्रहार करेगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। वही यहां हो रहा है। कैकेयी बार बार महाराज दशरथ को ललकार रही, जानती है कि इनको उकसाएंगे तो ये जोश में आकर कुछ भी कर सकते हैं, इनकी कमजोरी है ये। और जब उकसाई है तो महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पाँव में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू गुस्से में गर्म हो रही है, पर जब यह गर्मी उतरेगी तब तू ही अपनी करनी पर पछताएगी और रोएगी। कैकेयी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, चुपचाप खड़ी है और मुस्कुरा रही है व्यंग से। महाराज दशरथ परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो कैकेयी महाराज की एक आवाज पर दौड़ कर आ जाती थी और अपना सब कुछ, सारा ध्यान हटाकर महाराज पर केंद्रित कर देती थी, उनकी सेवा में, उनके ध्यान रखने में। लेकिन आज वही कैकेयी महाराज के इतने तड़पने के बाद भी, हाथ जोड़कर पैर पड़ने के बाद भी नहीं पिघल रही है। महाराज दशरथ बोले थे कि रानी रानी, यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, वो आज पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, लेकिन इसके बाद भी रानी पिघल नहीं रही है। महाराज इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हैं,
लेकिन वचनबद्ध हैं, धर्म परायण हैं, इसलिए वरदान तो देना ही है। कह रहे हैं सब कुछ कहने के बाद कि अच्छा जो होना है होगा, जो होना है राम की न चाहि सोई होई, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो विधाता को मंजूर है, भगवान श्री राम को मंजूर है, विधि का जो लेख है वो तो होगा ही होगा। महाराज दशरथ कहते हैं अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है, पहले थी अब कोई चिंता नहीं है। मेरा तो आज सत्य पर ही न्यौछावर है सब कुछ, मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्यौछावर सब है, सब आज कुर्बान कर दूंगा अपने धर्म और कर्तव्य के पालन पर, सत्य की राह पर। कैकेयी कह रही वरदान का क्या होगा? तब महाराज दशरथ कहते हैं रानी रानी आंचल पसार, तेरा कर्जा है हमारे ऊपर, दो वरदान, वो कर्जा अभी हमसे ले। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और मेरे प्राण भी ले। इतना कहकर महाराज दशरथ चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। आगे का प्रसंग, आगे की कथा, आगे की घटना, आगे क्या हुआ, ये अगले वीडियो में। प्रभु श्री राम ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। कोई हंसेगा रोए कुछ भी करे, लेकिन जो आप चाहेंगे वही होगा। यह है श्री राम। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।